अपने दुर्गा रूप में क्यों आई हैं यहाँ? माते, अभी तक इसने मात्र मां की ममता ही देखी थी, किंतु अब उनका क्रोध भी देखेगा ये। ममता का अनुचित लाभ उठाकर मुझे ही नहीं समस्त संसार को प्रभावित करने का अपराध किया है तुमने ममतासुर, जिसका दंड अब तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। ये मात्र तुम्हारे लिए नहीं, संसार के उस प्रत्येक बालक के लिए सीख जो ममता का दुरुपयोग कर अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है। आज तुम्हारे उदाहरण द्वारा संसार को ये ज्ञात होगा कि तुम्हारे जैसी संतान अपने जीवन में किस प्रकार का परिणाम का सामना करने के लिए विवश होती है। कीट के समान मैं भी इस पृथ्वी के भीतर प्रवेश कर स्वयं को इस दंड से मुक्त कर सकता हूँ। ममतासुर, आज तुम्हें अपने सभी पापों का दंड अवश्य प्राप्त होगा। ये दुष्ट तो भूमि में प्रवेश कर अदृश्य हो गया। इतना दुस्साहस इस दुष्ट का। गणेश, मैंने पूर्व में ही कहा था कि माँ की क्रोधाग्नि और उनकी शक्ति को शांत करना अत्यंत कठिन होगा। अब कहीं उनके क्रोध के कारण समस्त सृष्टि पर ही संकट न छा जाए। माता के त्रिशूल में तो जिस प्रकार की ऊर्जा का संग्रह हुआ है, उसके प्रभाव से तो समस्त पृथ्वी दो भागों में विभाजित हो जाएगी और उसके परिणाम स्वरूप समस्त जीवों को अत्यंत कष्ट होगा। क्षमा कीजिए माँ, यदि आपने अपने त्रिशूल को पृथ्वी पर लक्षित किया तो उस दुष्ट असुर का दंड समस्त सृष्टि को भुगतना होगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए माँ कि ममतासुर पृथ्वी के गर्भ में जहाँ भी छिपा है, मैं उसे वहाँ से ढूंढकर आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ। उचित है पुत्र गणेश, तुम मुझसे शीघ्र यहाँ लेकर आओ, क्योंकि मैं ममतासुर को ममता की पवित्र भावना की अति उत्पन्न कर उसे विकार में परिवर्तित नहीं करने दूंगी। अनुज गणेश, तुमने माता को वचन तो दे दिया, किंतु हम पृथ्वी के इतने छोटे से छिद्र में प्रवेश कैसे करेंगे? माता के क्रोध के कारण एक ऐसी दुर्दशा हो गई है मेरी
अब अत्यंत सावधान रहना होगा मुझे। अब तक तो वो पृथ्वी में प्रवेश कर ना जाने कहां छुप गया होगा अनुज। इतने लघु आकार के इस स्थान में हम में से किसी का प्रवेश करना असंभव के समान है। असंभव के समान नहीं, अब असंभव भी है। अब यहाँ पर मुझे कोई नहीं, यहाँ पर मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता। अब तो बस एक ही व्यक्ति है जो हमें ममतासुर तक पहुंचाने में हमारी सहायता कर सकते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं गणेश जी? ऐसा कौन हो सकता है? किंतु ऐसा कौन है अनुज गणेश जो इतने छोटे आकार के प्रवेश स्थान से हमें पृथ्वी की भीतरी सुरंगों में ले जा सकता है? बताइए गणेश जी। नागराज शेषनाग जी। धरती की ऐसी कोई सुरंग नहीं जहां शेषनाग जी ना पहुंच सके। प्रभु शेषनाग वासुकी जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया मेरी सहायता करने की कृपा कीजिए। प्रभु, श्री गणेश जी ने सहायता हेतु मेरा आवाहन किया है। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए ताकि इस महान क्षण का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। प्रणाम लंबोदर गणेश जी। प्रणाम। प्रणाम कुमार कार्तिकेय जी। वो ममतासुर पृथ्वी के तल की कितनी ही गहराई में क्यों ना छुपा बैठा, मैं आपको उसके निकट अवश्य पहुंचा सकता हूं प्रभु। शेषनाग जी, इससे पहले कि गणेश जी मुझे यहाँ शेषनाग जी के साथ आकर ढूंढ ले, मुझे यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए जहाँ शेषनाग जी नहीं पहुंच सकते। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आपने इस सेवा के लिए मुझे स्मरण किया। ममतासुर को रोकने हेतु आपका वाहन बनना मेरा परम सौभाग्य होगा प्रभु। अद्भुत। शेषनाग जी जो स्वयं श्री हरि नारायण की शैया हैं, वो वाहन बनेंगे गणेश जी के। हे महान शेषनाग जी, मेरा वाहन बनकर आप मेरी बहुत बड़ी सहायता करेंगे, किंतु अब हमें इस कार्य में तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। जी प्रभु। स्वामी, सर्वथा दिव्य और अनूठी घटना का आरंभ हो रहा है। देवी, अब हम एक अत्यंत अद्भुत दृश्य के साक्षी बनेंगे। नाग तो जागृत कुंडलिनी शक्ति के प्रतीक हैं, अर्थात परम ब्रह्म स्वरूप हैं, और संपूर्ण सृष्टि में दो ही हैं जो जागृत कुंडलिनी से सुशोभित होते हैं। एक जो उन्हें अपने कंठ में धारण करते हैं, अर्थात स्वयं जगत पिता महादेव, और दूसरे हैं जो जागृत कुंडलिनी की शैया पर विश्राम करते हैं, सृष्टि के पालनहार प्रभु श्री हरि नारायण। और अब जागृत कुंडलिनी को अपना वाहन बनाने का
ममतासुर ने अपने ममता के विकार से जगत के सभी शुभ कार्यों में जो विघ्न उत्पन्न किया है, उसी विघ्न में विघ्न उत्पन्न करने हेतु प्रथम पूज्य गणेश ने विघ्नराज अवतार धारण किया है। ओम गणपति विघ्नराजो लंबतुंडो गजानन। आइए शेषनाग जी, अब हमें शीघ्रता करनी चाहिए जिससे हम उस दुष्ट को माँ के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। आज ममता की अति, जिसने ममता सुर के कारण ही मोह विकार का रूप ले लिया है, विघ्नराज गणेश आज उसका अंत करेंगे। ये कैसा महासंकट छाया मुझ पर, क्योंकि अब माता मेरी रक्षा नहीं करेंगे और ना ही गणेश जी मुझे किसी प्रकार सुरक्षित रहने देंगे। मेरा बचाव इसी में है कि मैं महानायक भंडासुर के तपस्या पूर्ण होने तक किसी भी प्रकार इन सब की दृष्टि से बचा रह सकूं। तो रास्ता ही बंद है, आगे जाने का तो कोई मार्ग ही नहीं। ये भी पहुंच गए यहाँ पर। ये भी पहुंच गए यहाँ। इसे दंड भी अब मैं ही दूंगा। किंतु शेषनाग जी,
बुराई अपनी रक्षा एक सीमा तक ही कर सकती है, क्योंकि प्रत्येक विकार, बुराई और अधर्म को एक न एक दिवस किसी अंतिम छोर पर पहुंचकर मिटना ही होता है। नहीं, आप भूल रहे हैं गणेश जी। जो अजय होते हैं उन्हें कोई नहीं मिटा सकता, आप भी नहीं। देखिए गणेश जी, मैं तो चला। नहीं ममतासुर, ये भ्रम है तुम्हारा। इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। माते, इसी प्रकार मेरा पीछा करते रह जाएंगे आप गणेश जी, परंतु ना तो मुझे पकड़ पाएंगे और ना ही मुझे बंदी बना पाएंगे। अर्थात अब तो हम पुनः आरंभ पर ही पहुंच गए। नहीं ममतासुर, ना यहाँ आरंभ हुआ था और ना ही यहाँ अंत होगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ ममतासुर, इसका अंत तो वही होगा जहाँ इस संपूर्ण घटनाक्रम का वास्तविकता में आरंभ हुआ था। माँ, आप इतना भार लेकर कहाँ जा रही हैं? लाई, मुझे दे दीजिए। माता, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। यहाँ तो अब सब कुशल हो गया ममतासुर, किंतु तुम्हें सुधारना अभी शेष है। भ्राता गणेश, क्या अब भी विश्वास है आपको कि आप मुझे बंदी बनाने में समर्थ होंगे? मैं तो मेरे महानायक भंडासुर की तपस्या पूर्ण होने तक सबके दृष्टि से ओझल रहूंगा। फिर आप मुझे बंदी कैसे बनाएंगे? तुम्हें ये ज्ञात नहीं है ममतासुर, किंतु तुम तो मेरे बंधन में उलझ चुके हो। शीघ्र इस कलश में प्रवेश कर छिप जाना चाहिए मुझे। वहां तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहे गणेश जी, तो फिर आप लक्ष्य किस पर साध रहे हैं?